तुझसे इतना है गिला। आजकल करते करते इतना टाइम हो गया, और कितना वेट करूं मैं? अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता तो? पता था मुझे कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। तुम जैसा इंसान कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। तुम्हें तो अपने माँ बाप के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम जैसे लोग शादी क्यों करते? तो मैं कोई मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तो क्या मैं मरी जा रही थी तुमसे शादी के लिए? हफ्सा, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा मेरे माँ बाप के सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, फिर भी असल बात तो ये कि वो चाहते ही नहीं है कि हम खुश रहें। तुम कभी नहीं समझोगी, तुम समझ ही नहीं सकती। जिस शख्स ने सारी जिंदगी मेहनत करके गुजारी है ना, वो अपनी बहू के घर में जाके कैसे रह सकता है? ये सब तुम्हारे अब्बा की नहीं बल्कि अम्मी की पढ़ाई हुई पट्टी है। वो ही नहीं चाहती कि हम इस घर से निकल के किसी अच्छे घर में जाएं। लेकिन ज़ैन, तुम्हें आज फैसला करना ही होगा। फैसला? हाँ, फैसला कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर इस घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं खाला से मिलने आया था। अच्छा, मैं उनको बुलाती अंजला, मेरा ये मतलब नहीं था। खाला बता रही थी कि कोई बात करनी है तुम्हें मुझसे। हूँ। तुम पहले सच बोल रहे थे, अब सच बोल रहे हो? नहीं, वो मैंने उनसे कहा था कि फ़ोन पे कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आमने सामने करनी है। शायद वो अपनी हारी हुई मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने जीता हुआ देखना चाहती हैं। ये क्या बात की तुमने? शायद वो एक माँ की हैसियत से मेरे अधूरे ख्वाबों को पूरा होते देखना चाहती हैं। तो क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? कभी चाहा था, और उस चाहत की कीमत अभी तक चुका रही हूँ। अंजला, ऐसा क्यों कह रही हो? रामिस, ऐसा क्यों होता है कि मोहब्बत जायज़ भी हो तो लोग उससे कबूल नहीं करते हैं? क्या मोहब्बत नाजायज़ भी होती है? होती है। जब आप ज़बरदस्ती किसी को अपना बनाने की कोशिश करें तो वो मोहब्बत नाजायज़ होती है। पता नहीं, मैं तो जब भी तुम्हारे सामने होता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। जायज़ नाजायज़ सब कुछ। खैर, तुम्हें ये मोहब्बत के बारे में इतनी बातें बताता कौन है? खाला। हाँ, पता नहीं अंजला, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसी इंसान है वो। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। वो तो मेरी माँ है, और मुझे उन्हें ही देख के इस रिश्ते का एहसास हुआ है कि माँ कैसी होती है। चले आइए, मैं खाला को बुलाती हूँ। अरे खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाऊंगा। अच्छा, तुमने चाय बनाना भी सीख ली? वो तो तब भी आती थी खाला, बस अंजना से मिलने का एक बहाना था। लेकिन कैसे, किसने सिखाई? खाला, मैं 4 साल बाहर रहा हूँ पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, बस तभी सीखी। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हो, फिर उन्होंने तुम्हें इतनी दूर पढ़ने कैसे भेज दिया? जी, तब मेरे वालिद हयात थे। लेकिन बेटा, तुम्हारी अम्मी वहां अकेली हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं रहते? खाला, बहुत दुश्मनी है वहां पे हमारी। पता ही नहीं चलता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अब्बा के कत्ल के बाद अम्मी बहुत खौफजदा हो गई थी कि कहीं वो मुझे भी ना मार दें। बस उनके खौफ की वजह से, उनके सुकून के लिए मुझे उन्हीं से दूर रहना पड़ा। आखिर वो चाहते क्या हैं? जमीन, जायदाद, सरदारी। अकलौता वारिस हूं मैं उस सारी जायदाद का, और मुझे मार कर ही वो ये सब हासिल कर सकते हैं। लेकिन खाला, मैं तो वैसे भी सब कुछ छोड़ चुका हूँ। लेकिन बेटा, अगर तुम सब कुछ छोड़ चुके हो तो अपनी अम्मी को यहाँ अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? नहीं मानती वो खाला, वो अपने लोगों में रहना चाहती हैं, उस मिट्टी से जुड़े रहना चाहती हैं, और सबसे बड़ी बात, अब्बा की यादें उस हवेली में। ठीक कहते हो बेटा,
अपनी मिट्टी की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा, खैर ये बताइए, कोई बात करनी थी आपको मुझसे? हाँ, वो मैं कहना चाह रही थी कि जब से अंजला तुम पे फिर से यकीन करने लगी है, वो तो बिल्कुल बदल ही गई है। इतनी बहादुर हो गई, अब तो किसी से नहीं डरती, शजी से भी नहीं डरती। लेकिन बेटा, मैं सोचती हूँ कि वो लड़की है, और लड़की की इज्जत तो शीशे से भी ज्यादा नाजुक होती है। क्या बात है खाला, साफ साफ कहिए। वो मुझे शजी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और मुझे डर है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे कि कुछ बता के गई है अफसा कि कब तक आएगी? अब वो नहीं आएगी। क्या मतलब है नहीं आएगी? वो अपना जरूरी सामान लेके चली गई है। मैंने जब उससे पूछा तो कहने लगी नहीं रहना मुझे इस घुटे हुए घर में। तो अम्मी आपने रोका नहीं उसे? तुम्हें लगता है कि मैंने उसे नहीं रोका हो? मैंने उसे बहुत रोका, वो नहीं रुकी। और वैसे भी वो कहाँ सुनती है मेरी बात, जो आज सुनती। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, सिर्फ मोहब्बत का ढोंग रचाती हैं। फिर भी तुम्हारे अब्बा कह चुके हैं, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। उठते बैठते अपनी बेइज्जती करवाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जाओ जाके किचन संभालो। अरे हफ्सा, तुम? हफ्सा बेटा, सब खैरियत तो है? अच्छा बेटा, तुम क्या बात है? हाँ, बैठो आराम से, बैठो बैठो, बताओ क्या बात है? मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई। ये क्या कह रही हो अफसा? वो शख्स अपने माँ बाप के अलावा किसी को भी अहमियत नहीं देता, हर वक्त मुझसे लड़ता रहता था। और उसकी अम्मी, वो तो जैसे मेरी दुश्मन बनी हुई थी। हर वक्त रोकना टोकना, यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मैंने कहा कि अम्मी जान के दिए हुए फ्लैट में हम आराम से रहेंगे, अपनी अम्मी को भी ले लो। लेकिन क्या कहा उसने? कहने लगा कि अगर मेरे माँ बाप तुम्हारी अम्मी जान के दिए हुए फ्लैट में रहेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। देखा देखा, हम ना कहते थे कि झूठी इज्जत और खोखले भरम वाले लोग हैं वो क्या जाने के स्टेटस क्या होता है। जो भी था हफ्सा, तुम्हें इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो। अंजला, जाओ जाके अफसा के लिए पानी लेके आओ। ये कब से बोलने लगी है? देख रहे हैं हम, इसकी जबान बहुत चलने लगी है। मुझे लगता है कि मुझे ही ठीक करना पड़ेगा इसे। इसने शजी को भी थप्पड़ मारा है। क्या? हाँ, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। हम जो कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हमें यकीन है अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पानी पी। अंजला जी हफ्सा का सामान कमरे में रखवाओ। जी। पियो बेटा पानी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। कहो क्या बात है? मैं वो हफ्सा को लेने आया हूँ। हफ्सा उस घर में अब नहीं जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं, हमने कह दिया ना कि हफ्सा उस घर में अब कभी नहीं जाएगी। लेकिन मेरी एक दफा उससे बात तो करवा दे, वो फोन भी नहीं उठा रही है। वो ना तुमसे बात करना चाहती है ना मिलना चाहती है। वो गुस्से में होगी, उसने गुस्से में कह दिया होगा। मैं अफसा को बुला के लाती हूँ। रुको, जब हमने मना कर दिया कि वो इससे मिलना नहीं चाहती तो तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? मैं तरफदारी तो नहीं कर रही, बस आप रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। तुम क्या खड़ी शक्ल देख रही हो मेरी? जाओ जाके कपड़े इस्त्री करो। जी। चलो। खाला कुछ ही तो कपड़े रह गए थे, हम भी ना। अच्छा, हो जाएंगे कपड़े भी इस्त्री। चलो बैठो, पहले खाना खाओ। बेगम साहिबा के कामों में हर वक्त लगी रहती हो, उन्हें भी तुम्हें कितना ख्याल नहीं आता कि कम से कम तुम्हें खाना खाने का मौका दे दें। खुद तो वक्त पर खाना खा लेती हैं। खाला मुझे भूख नहीं है, अगर होती तो मैं खा लेती। जानती हूँ खा लेती। तुम तो लोगों के गम में ना अपना खाना पीना भूल जाती हो। याद नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हें मदर टेरेसा कहा करती थी। सुबह से भाभी और बच्चे याद आ रहे हैं, पता नहीं कैसे होंगे। खालिद भाई भी मुझे याद करते होंगे या नहीं। दिल छोटा मत करो बेटा, ये जो बहन भाई का रिश्ता होता है ना, बहुत पक्का रिश्ता होता है। अब वो तुम्हारी भाभी की वजह से तुम्हें याद करना तो नहीं छोड़ देंगे। कितने दिन गुजर जाते हैं, फोन तक करना भूल जाते हैं। बस बस, पहले ही सुबह से परेशान हो, अब इस परेशानी को अपने दिल से मत लगाओ। तुमसे एक बात पूछूं? जी खाला पूछे। क्या तुम्हें वो याद आता है? वो कौन? सावर। और कौन? फिर सावर। आप ये बात क्यों भूल जाती हैं कि वो रामेश है? ठीक है, मान लिया कि वो रामेश है, मगर मैंने जो पूछा है उसका जवाब तो दो। आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? बस यूं समझ लो कि मैंने रामेश को जवाब देना है। तो फिर उसे बता दीजिए खाला, मैं उसे भूल पाऊंगी तो ही याद करूंगी ना। वो तो मुझे रोज याद आता है। इसी दिन के लिए कहते थे, ये छोटे लोग छोटे ही होते हैं। उस टाइम बाप बेटी किसी ने हमारी एक ना सुनी, अब बेटी पछता रही है। मैंने सुना है कि वो हफ्सा को लेने आया था। हाँ आया था, लेकिन क्या फायदा थी का, 4 दिन के बाद फिर वही होना था। हमने नहीं भेजा उसे। कहता क्या है? कहना क्या है, अपने माँ बाप का गुलाम है, जो वो कहते हैं वही जबान बोलता है। उसकी माँ से तो मिली हो ना तुम, देखा है कितनी चालाक औरत है। हमारी हफ्सा सीधी सादी सी लड़की है, कहाँ मुकाबला कर सकती है उन चालाक औरतों की चालाकियों का। फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है अतीका, जब बेटियों का मामला होता है ना तो बहुत फूक फूक के कदम उठाना पड़ता है। आप उससे बात क्यों नहीं करती? क्या बात करें? यही कि जहां हफ्सा रहना चाहती है वो उसे वहां रखे, हो सकता है वो आपकी बात पे इनकार ना करे। हाँ ठीक कह रही है तुम, हमें उससे एक बार बात करनी चाहिए। सुहरा कहाँ है? कोई काम था तुम्हें उससे? मैंने पूछा है कि सुहरा कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है।
2 दिन से नहीं आ रही है। और नूर बानो, वो कहाँ है? उनसे तुम्हें क्या काम है? जितना पूछा जाए उतनी ही बात का जवाब दिया कर। फिर ये भी बताना होगा कि क्या काम है। क्यों पूछ रही हो? क्यों? क्या वो इस घर की मुलाजमा नहीं है? तुम बिला वजह बात को आगे बढ़ा रही हो अफसा। वो इस घर की मुलाजमा नहीं है। मैंने जो पूछा है उस बात का जवाब तुमने अब तक नहीं दिया। खाला के बारे में मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या काम है उनसे। मुझे अपने कमरे की सफाई करवानी है। इतनी सी बात पे बहस मैं कर देती हूँ। तुम नहीं, नूर बानो, वो करेगी मेरे कमरे की सफाई। क्यों बिला वजह जिद करी हो? और वैसे भी खाला इस घर की मुलाजमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम हो इस घर की मुलाजमा। ऐसे क्यों देख रही हो? सिर्फ ये कि हार चुकी हो या हार के डर से बौखला रही हो? बकवास करोगे मुझसे? बेहतर होगा कि आज के बाद से तुम ये गलती ना करो। अब तुम अपना कमरा भी खुद ही साफ करोगी। ना मैं और ना मेरी माँ तुम्हारी मुलाजमा है। इस बदतमीजी का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी, याद रखना। मुझसे